अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं उमर। आज मैं आपको जो गाड़ी दिखाऊंगा बहुत ही प्यारी गाड़ी है। उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। वो है टोयोटा की क्राउन 2020 का वो मॉडल है। चलिए मैं आपको सबसे पहले वो दिखाता हूं गाड़ी। ये है वो कार। तो नाज़रीन ये है टोयोटा क्राउन 2020 का मॉडल है, यानी 1 साल पुराना मॉडल है। इसकी काफ़ी शेप्स चेंज हो चुकी है। ये लेटेस्ट शेप है इसकी टोयोटा की, और ये इसमें आता है RS वर्जन है। ये है इसकी फ्रंट से लुक। और ये हाइब्रिड में है। देखिए मल्टी स्टेज यहाँ पे लिखा है हाइब्रिड, और इसमें एक्स्ट्रा पार्ट्स लगे हैं कार में, तो इसलिए बहुत खूबसूरत, ज़्यादा खूबसूरत ये लग रही है। इसकी लाइट पे देखिए यहाँ पे भी लिखा है एडेप्टिव हाई बीम सिस्टम। तो सबसे पहले हम बाहर से देखते हैं अच्छी तरह इस कार को, इसके बाद मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। तो नाज़रीन 18 इंच का इसका व्हील है। इसमें मैं आपको एक चीज़ पता चलूँ, ये जो चीज़ होती है ये सीक्रेट बोल्ट से कहते हैं। चोरी करने से बचाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो हर टायर में, हर व्हील के अंदर ये एक इस्तेमाल होता है ताकि चोर इसको चोरी ना कर सके। और एक और मैं आपको बताऊँ, जापान का जो सबसे बेहतरीन टायर जो कहते हैं वो होता है ब्रिजस्टोन का रेगनो। ब्रिजस्टोन सबसे बेहतरीन टायर की कंपनी है, उसमें रेगनो का ब्रांड जो सा है ये सबसे टॉप क्लास का टायर है। तो इस गाड़ी के अंदर बहुत बेहतरीन टायर इस्तेमाल हुआ है। ये है इसकी बैक से लुक, और इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पॉइलर लगाया हुआ, ये भी ऑप्शन में था। और इसकी बैक लाइट आप देख सकते हैं। मफलर देखें इसके, यहाँ से 2 यहाँ पर और 2 यहाँ से दिए हुए हैं। तो इसकी लुक आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है ये कार। इसमें सनरूफ भी है। तो नाज़रीन अब चलते हैं, इस कार को देखते हैं अंदर से। और वीडियो के एंड पे मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगा, तो ज़रूर मेरी वीडियो एंड तक देखें। जापान की प्राइस जो आज की इसकी प्राइस होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसको अंदर से। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगा। तो ये है नाज़रीन अंदर से। इसको पहले स्टार्ट करते हैं। इसकी पावर, तो आप इसका मीटर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। इसके अंदर कितने सारे फंक्शन हैं। साथ के साथ इसके स्टीयरिंग के ऊपर भी देखें बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं। ये गाड़ी फुल ऑप्शन है। इसके अंदर से जो इसका कलर है वो मुझे बहुत पसंद आया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये कॉम्बिनेशन है। वाइट इसकी लेदर है। सीट इसकी फुल लेदर में है। आमतौर पर जैसा हाफ लेदर होती है यहाँ पे कपड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन इस कार के अंदर फुल लेदर इस्तेमाल की हुई है। काफ़ी खूबसूरत इसके अंदर से भी लुक इसकी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे फिर थोड़ा सामान रखने की स्पेस वगैरह। ये देखें ड्रिंक्स के लिए कितना प्यारी यहाँ पे जगह बनाई। जब आप इसे पुश करेंगे तो ये अंदर चला जाता है। ये है इसका स्टीयरिंग। बैक मिरर जो सा इसका है ये डिजिटल में है, तो इसको भी जो सा है ये देखें, इसको अगर इसकी ऊपर करनी है तो ये ऊपर हो गया मॉनिटर। तो पिछली गाड़ी अभी मुझे नज़र आ रही है इसमें ना, तो फुल डिजिटल है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये देखें यहाँ पे सनरूफ है इसके अंदर दिया हुआ। बंद कर देते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। ये है इसका मॉनिटर। यहाँ पे स्क्रीन है जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एसी वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। इसका पूरा मॉनिटर दिया हुआ है। यहाँ पे स्क्रीन है इसकी। फिर यहाँ पे एसी लगा हुआ है, और इसके नीचे देखें यहाँ पे USB ये है सॉकेट लगाई हुई है। तो ये है इसके अंदर से लुक। स्टीयरिंग के अंदर ये फंक्शन दिया हुआ है स्पोर्ट्स टाइप में।
तो आप ऐसे फील करते हैं जैसे आप एक स्पोर्ट्स कार में बैठे हैं। अच्छा, मैं इसकी ऑक्शन शीट के बारे में आपको बताता चलूँ अब। तो ये है इसकी नाज़रीन ऑक्शन शीट। इस गाड़ी की डिटेल है। 2020 का मॉडल है, मार्च का। क्राउन हाइब्रिड है ये। RS एडवांस इसका जो सा है ग्रेड है। GWS 224 तो चली है सिर्फ 11,000 चली हुई है तकरीबन। इसे ऑक्शन में 5 नंबर मिले हैं और अंदर से B मिला है। बहुत साफ़ सुथरी, देखिए आप, इसमें कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। सिर्फ 2 जगह है, ये A1 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे थोड़ा सा डैमेज है, थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा वहाँ पे डैमेज है। उसके अलावा इसमें कोई मसला नहीं है। ऑप्शन इस कार के अंदर बहुत सारे हैं। पल वाइट कलर है, इसमें 5 सीटर है, यानी 5 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। ये थी इस गाड़ी की डिटेल। हाँ, ये 3500 सीसी है। 3500 सीसी होने की वजह से पाकिस्तान में जब ये जाएगी तो इसका टैक्स काफ़ी सारा पड़ेगा। आमतौर पे जो जितनी बड़ी सीसी होती है उतना ज़्यादा ही टैक्स पाकिस्तान में ड्यूटी पड़ती है। तो 3500 सीसी है तो ये बहुत एक्सपेंसिव, इस पर ड्यूटी तो बहुत पड़ेगी, लेकिन जितनी ये गाड़ी खूबसूरत है उतनी तो बनती है ड्यूटी। नाज़रीन अब देखते हैं हम इसे पीछे से। ये इसकी लुक है बैक सीट की। इसमें बैठ के देखते हैं। बहुत कंफर्टेबल है। देखिए यहाँ पे जगह भी बहुत है, स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारी स्पेस है देखिए बैठते हुए भी। और यहाँ पे AC आता है। देखिए क्राउन की जिस तरह ग्रिल के अंदर शेप है उसी तरह की यहाँ पे भी शेप दी हुई है इन्होंने। सीट को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पीछे वाला थोड़ा अपने आप को तंग महसूस कर रहा हो तो ये यहाँ से कंट्रोल कर सकता है। ड्राइविंग सीट को तो नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि ड्राइवर अगर ड्राइव कर रहा हो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन इस सीट को आप ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। देखते हैं इसके पीछे कितनी स्पेस है। नाज़रीन ये है इसका ट्रंक। तो ट्रंक में भी काफ़ी देखें स्पेस है, यहाँ पे काफ़ी सारा सामान आ सकता है। और सीट जो सी है ये फोल्ड नहीं हो सकती। यहाँ पे सीट जैसा गिरा के आपका सामान अंदर अगर लेके जाना हो तो यहाँ पे सीट नहीं फोल्ड हो सकती, तो इसलिए आपको जितना भी सामान है इसके अंदर ही लाना होगा। ये देखिए। अब देखते हैं इसका बोनेट खोल के, अंदर से मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। तो नाज़रीन ये है इसका हाइब्रिड इंजन, बहुत पावरफुल है। ये क्राउन जो सी है, आप यकीनन इसका नाम और इसकी पहचान आपको ज़रूर होगी क्राउन की। टोयोटा की सबसे मशहूर कार है क्राउन। तो ये है उसका पावरफुल इंजन। नाज़रीन कैसी थी गाड़ी? खूबसूरत है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे पास भी क्राउन थी, इससे थोड़ा सा पुराना मॉडल था, लेकिन बहुत प्यारी गाड़ी है, चलने में बहुत स्मूथ है। यकीनन ये आपको भी पसंद आई होगी। आज मैं इसकी जापान की जो ऑक्शन की प्राइस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद चलते हैं ऑक्शन की तरफ और देखते हैं ये कार आज कितने की सेल होती है। तो चलते हैं फिर ऑक्शन की तरफ। तो नाज़रीन अब सर्च करते हैं उस कार को। उसका रेफरेंस नंबर था, ये देखिए इंग्लिश में भी स्क्रीन है, 20067। तो ये है वो कार। और आप देख सकते हैं कि इसकी ऑक्शन शीट भी अब इंग्लिश में भी अवेलेबल है। कुछ ऑक्शन के अंदर आप इंग्लिश में भी ऑक्शन शीट को इस तरह पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये काफ़ी आसानी हो चुकी हुई है। तो ये है वो कार और ये आज की ऑक्शन में सेल नहीं हो सकी। इसे 4188000 यहाँ तक बिड लगी है। तो नाज़रीन इस कार की मैंने मार्केट प्राइस जब चेक की तो उसमें मुझे पता चला कि इस कार की वैल्यू तकरीबन 4 मिलियन यन है ऑक्शन में बिड प्राइस। और इस बिड प्राइस के ऊपर 10% जापान में टैक्स आता है। फिर उसके बाद इसमें आती है रिसाइकलिंग फ़ी, फिर उसमें ऑक्शन फ़ी, फिर ट्रांसपोर्ट। और ये टोटल ये कार तकरीबन 4427050 यन में ये आपको पड़ेगी जापान में। ये है जापान की प्राइस इस कार की। तो जब हम इस अमाउंट को पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 6.5 मिलियन रुपये बनते हैं। फिर नाज़रीन क्योंकि ये प्राइस सिर्फ जापान में आपने गाड़ी बाई करें तो आपको इतनी अमाउंट लगेगी। इसके बाद कोस्ट एंड फ्रेट वगैरह आता है, इंपोर्ट ड्यूटी आती है, फिर अदर्स बहुत सारे ख़र्चे होते हैं इस कार के ऊपर। तकरीबन आप आइडिया लगा लें, ये जो मैंने प्राइस बताई है जापान की, इससे डबल आपको पे करना पड़ेगा इस गाड़ी को पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के लिए। तकरीबन आपको इससे डबल पैसे पे करने पड़ेंगे तो ये गाड़ी पाकिस्तान पहुंच सकती है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आप तक और इससे अच्छी वीडियो पहुंचाता रहूँगा। गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन और जापान की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और आज के लिए इतना ही था। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।